सौरभ राजपूत मृत्यु 4 मार्च 2025। एक 29 वर्षीय पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी की कथित तौर पर मेरठ, उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई। कथित तौर पर अपराध की साजिश उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने रची थी। पीड़ित का क्षत विक्षत शव सीमेंट से भरे ड्रम के अंदर बंद पाया गया। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की शादी 2016 में हुई थी। अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने की चाहत में राजपूत ने मर्चेंट नेवी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले ने उनके परिवार में कलह पैदा कर दी। तनाव बढ़ने पर दंपति किराए के घर में रहने चले गए। सौरभ के परिवार ने बाद में आरोप लगाया कि मुस्कान ने उससे वित्तीय लाभ के लिए शादी की थी और उसने उस पर अटूट भरोसा किया था। 2019 में दंपति को एक बेटी हुई, लेकिन उनका वैवाहिक सामंजस्य ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सौरभ को पता चला कि मुस्कान उसके दोस्त साहिल शुक्ला के साथ विवाहेतर संबंध में थी। इस खुलासे से उनके रिश्ते में काफी तनाव पैदा हो गया और तलाक पर विचार किया गया। हालांकि सौरभ ने आखिरकार अपनी बेटी के खातिर शादी में बने रहने का फैसला किया। 2023 में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए वह एक बेकरी में काम करने के लिए लंदन चला गया। शराब के साथ उनके संघर्ष ने उनके रिश्ते को और भी खराब कर दिया। फरवरी 2025 में वह अपनी बेटी का और अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत लौट आया था। उसे पता नहीं था कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। जांच में पता चला कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पहली से 8वीं कक्षा तक साथ साथ पढ़े थे। मुस्कान की सौरभ राजपूत से शादी के 3 साल बाद 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वे फिर से जुड़े। उनके रिश्ते में फिर से जान आ गई और वे स्कूल के बाद पहली बार मेरठ के एक मॉल में आयोजित एक सभा में व्यक्तिगत रूप से मिले, जहां से उनका अफेयर शुरू हुआ। साहिल उसके घर आने जाने लगा। उनके संबंध और भी करीब होते गए। पुलिस के निष्कर्षों के अनुसार मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की साजिश रची। उसे अपने रिश्ते में बाधा मानते हुए सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी कथित तौर पर नवंबर से ही अपराध की साजिश रच रही थी। यहां तक कि उसने तैयारी के लिए चाकू और बेहोश करने वाली दवाएं भी खरीद ली थीं। 29 वर्षीय सौरभ राजपूत, जो एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी हैं, 24 फरवरी को अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से घर लौटे थे। एक हफ्ते से भी कम समय बाद वे एक खौफनाक साजिश का शिकार हो गए। मुस्कान को कथित तौर पर उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मदद की थी। पुलिस के अनुसार दोनों ने हत्या की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई थी, जिसमें हथियार और नशीली दवाएं खरीदने से लेकर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश करना शामिल था। इस प्रेम संबंध के चलते मुस्कान ने सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करने की योजना बना ली। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को अपने रिश्ते में बाधा के रूप में देखा और उसे मारने का फैसला किया। एक रिपोर्ट के अनुसार सौरभ राजपूत की हत्या की योजना उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने बनाई थी, जिसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को यह विश्वास दिलाया था कि उसकी मां कब्र से परे स्नैपचैट के माध्यम से उससे बात कर रही है। उसने कथित तौर पर अपने प्रेमी को यह विश्वास दिलाया कि उसकी मां पुनर्जन्म ले चुकी है और स्नैपचैट के माध्यम से उससे बात कर रही है, और इस प्रकार उसने उसे सौरभ की हत्या में मदद करने के लिए राजी कर लिया। फरवरी में जब सौरभ को भारत लौटना था, तो दोनों ने योजना करने की तैयारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि मुस्कान ने लंबे ब्लेड वाले 2 चाकू खरीदे और दुकानदार से कहा कि वह इनका इस्तेमाल चिकन काटने के लिए करेगी। उसने स्थानीय दवा की दुकान से प्रतिबंधित शामक दवाएं खरीदने के लिए तनाव का भी नाटक किया। 25 फरवरी को दोनों ने हत्या की पहली कोशिश की, लेकिन वह नाकाम हो गई। सौरभ, जो एक दिन पहले ही लौटा था,
मुस्कान ने शराब की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाया, लेकिन सौरभ ने उस दिन शराब नहीं पी और सो गया। लेकिन 4 मार्च को मुस्कान ने अपने पति के खाने में फिर से नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के शव का सिर उसी चाकू से धड़ से अलग कर दिया था। शव को पहले टुकड़े किए बिना ड्रम में डालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सौरभ के पैर पीछे मुड़ गए थे। पर जब उसकी बॉडी ड्रम में नहीं गई तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसके 4 टुकड़े किए। अपराध को छिपाने के लिए दोनों ने उसके शव के टुकड़े कर दिए और शरीर के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट से बंद कर दिया। हत्या से पहले ही उन्होंने मुस्कान की 6 साल की बेटी को उसकी मां के घर भेज दिया था। हत्या के बाद दोनों अपने अपराध से छिपे रहने के प्रयास में हिमाचल प्रदेश चले गए। बताते चलें कि 4 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या करने और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से सील करने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला 10 मार्च को कसोल पहुंचे थे। वे वहां 6 दिन रुके थे। मुस्कान की प्लानिंग तो पूरी ही थी, लेकिन वारदात में कुछ गलतियां उसको भारी पड़ गई। जैसे मर्डर के बाद वह सौरभ का फोन लेकर साहिल के साथ हिमाचल चली गई और वहां से सौरभ की बहन को मैसेज किया। सौरभ की बहन ने मैसेज का जवाब तो दिया, लेकिन फोन किया तो फोन किसी ने पिक नहीं किया। लगातार फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा। यहीं से परिवार को शक हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 6 दिन ठहरने के बाद 16 मार्च को चेकआउट कर 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौट आए। मुस्कान ने अपना जुर्म पहले ससुराल वालों पर डालने की कोशिश भी की थी। ये खुलासा खुद मुस्कान की मां ने किया है। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हिमाचल से 17 मार्च की रात को आए थे तो कोई कॉल नहीं की। अगले दिन 18 तारीख को दोपहर को कॉल किया कि मेरी बेटी से बात करवा दो। हमने बात करवा दी तो वो रोने लगी। हमने पूछा कहाँ हो, क्या हुआ, क्या लड़ाई हो गई। दरअसल बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते भी थे, लेकिन हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उस दिन मुस्कान ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा आ जाओ घर पर, बताओ क्या हुआ है। जब वो आई तो हमने पूछा सौरभ कहाँ है। वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आए। वो रोकर बताने लगी कि सौरभ नहीं रहे। मैंने पूछा कि क्या हो गया। उसने बताया कि सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने पूछा किसने किया तो उसने कहा कि सौरभ के घरवालों ने ही उसे मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। उसके घरवाले तलाक चाह रहे थे, इसलिए घरवालों ने ही मार दिया। हमने कहा कि तुमने हमें इतने दिन तक बताया क्यों नहीं। तुम 15 दिन उनके साथ रही, हिमाचल में भी पब्लिक होती है। तुमने सबके सामने शोर क्यों नहीं मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुम अनपढ़ नहीं हो कि कुछ कर न सको। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुस्कान की मां ने कहा कि तुम इतनी सीधी नहीं हो, बात कुछ और है। मुस्कान पापा के इमोशन का फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, पापा को उलझा देती थी। हमने उससे कहा कि अब तुम फंस तो गई हो, चाहे तुमने ये किया है या नहीं, जेल तो जाना पड़ेगा। हमने उससे पूछने के लिए बहुत बहला फुसलाया कि सच बता दे, मैं तेरा साथ दूंगा। ये कहने के बाद मुस्कान खुद कहा कि मैंने और मेरे साथ एक लड़के ने सौरभ का मर्डर किया है। इतना साफ होने के बाद मुस्कान के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचकर साफ बता देते हैं। इस केस में मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जेल में रखा गया। सूत्रों से पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं, गांजा और भी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। वारदात वाले दिन भी दोनों ने नशे किए और फिर सौरभ राजपूत पर चाकू से कई हमले किए। लेकिन सवाल है कि कोई नशे में खौफनाक और बेरहमी से इतने करीबी रिश्ते का कत्ल कैसे कर सकता है। मुस्कान ने जिस तरह अपने पति का कत्ल किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस बेहरमी से वारदात को अंजाम दिया, उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी, क्या दोनों ने नशे में कत्ल को अंजाम दिया? क्या नशा करने के बाद साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़े किए? क्या नशे की हालत में भी वो शव के टुकड़ों को अपने साथ ले गया?
क्योंकि सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे। सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है ये गुनाह दोनों ने नशे की हालत में किया। मनोचिकित्सक की माने तो ऐसे लोग क्राइम को अपना ड्रीम मानते हैं। नशे के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलिस की पूछताछ में उस अंजाम देने के तरीके का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक अकाउंट बनाए थे। पहला मुस्कान का खुद का, दूसरा साहिल की मां के नाम से और तीसरा साहिल के भाई के नाम से। इससे वो साहिल के साथ चैट करके उसका माइंड वॉश करती थी। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज सामने आ रहे हैं। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर जादू टोना और तंत्र मंत्र के मंसूब से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साहिल की मां की मौत सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अब भी उससे बात कर सकती है, और इसी अंधविश्वास का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान अपनी आईडी से साहिल की मां बनकर उससे चैट करती थी। उसको बताती कि उसकी मां अवतरित हो गई है। साहिल को मुस्कान हर दिन ये एहसास कराती वो उसके बहुत करीब है। वो स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से और करीब पहुंचने की कोशिश करती। साहिल को किए एक और मैसेज में साहिल की मां बनकर मुस्कान ने लिखा, राजा पास हो गई, तेरी बहू बन गई, हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे पितृ का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को, इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। इस तरह वो साहिल को उकसाती थी। वहीं सौरभ राजपूत के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। इसमें मुस्कान और साहिल की बर्बरता सामने आई है। रिपोर्ट से पता चला है कि सौरभ के शव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। दोनों हाथ कलाई से कटे हुए थे, पैर पीछे मुड़े हुए थे। शव को पहले टुकड़े किए बिना ड्रम में डालने की कोशिश की गई थी। मौत का कारण सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव को बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि नुकीली चीज से सौरभ के दिल पर 3 बार जोर से वार किया गया था। एक डॉक्टर ने कहा, तेज लंबे चाकू के वार दिल के अंदर तक चुभ गए। पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने रिपोर्ट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मुस्कान ने सौरभ के दिल पर बेरहमी से वार किया, जिससे उसका दिल फट गया। उसकी गर्दन और दोनों हथेलियां काटी गईं। ड्रम में फिट करने के लिए शव को 4 टुकड़ों में काटा गया था। पोस्टमार्टम टीम के एक सदस्य ने खुलासा किया, शव को ड्रम में डाला गया और सीमेंट से भर दिया गया। सीमेंट में शव जम गया, हवा की कमी के कारण सड़ नहीं पाया। मुस्कान की मां ने कहा कि उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही। मेरे भगवान को पता है, मेरे बच्चों को पता है, सौरभ को पता है, वो हमारी रिस्पेक्ट करते थे, हम उनकी करते थे। मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के माता पिता पर आरोप लगाया है कि वो जो कह रहे हैं कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी, वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है कि मां को अपराध के बारे में पहले ही पता था। खुद को पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए वो थाने गए,